बिगड़ जाते हैं। पूर्व जो कर्म बिगड़े हुए तो बेमतलब का भय देगा। इतना कष्ट हो जाता है कि फिर वही मन सिखाने लगता है कि मर जाओ तो अच्छा है। आप देख लो, सबको शरीर और प्राण कितने प्रिय हैं और इस मन के कहने के अनुसार चलने से हमसे यदि गलतियां हो गई हैं, तो वो जब गलतियों का दंड मन दिलाता है, यही मन दिलाता है, तो यही हमें शिक्षा देने लगता है कि यार और कितना बड़ा अपराध कराने के लिए प्रेरित कर दिया। बहुत नीच है ये मन, इसके कथनानुसार चलोगे तो सर्वनाश कर देगा ये। और अगर शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलो तो यही मन तुम्हें आनंद में डुबो देगा। अब देखो, एक है भयावह कल्पना और एक है आनंददायक। भगवान बड़े कितने कृपालु हैं, कदम कदम पे रक्षा करते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। अब ये भी तो चिंतन चल रहा है और एक चिंतन बुरा चल रहा है, तो कमजोर हो गया मन हमारा विषयों से, तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है, निगेटिव सोचता रहता है। बलवान हो गया तो पॉजिटिव सोचता रहता है। तो हमारी सोच सही हो जाए, इसके लिए हमें नाम जप करना पड़ेगा और गंदे आहार ये सब छोड़ना पड़ेगा। आज हमारा जो समाज है वो पतित होता चला जा रहा है। कितना पतित होता चला जा रहा है। 10-11 बजे तक तो सोना है, 12 दिन में 11-12 बजे तक तो सोना है उसे। रात्रि भर उद्दंडताएं सोचनी है, नशे करने हैं, पार्टीबाजी करनी है और ये सब। अब ये जीवन कहीं उन्नति वाला जीवन है? आप इसे सोच के देखो, क्या उन्नति वाला जीवन है? कौन सा जीवन है? ठीक है, तुम धन कमा लिए हो, सैकड़ों अरब कमा लीजिए, मरोगे तो लाद के ले जाओगे सैकड़ों अरब, यही बैंक में जमा रहेंगे और ये आचरण जाएंगे तुम्हारे साथ। जो कर रहे हो ना, ये आचरण जाएंगे। अब ये बात समझ में नहीं आती तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। कोई फकीर मिल जाए, कोई ऐसा सिद्ध मिल जाए कि जाके हम उसको रकम दें और वो जन कुछ ऐसा कर दे कि हम सुखी हो जाए। कभी नहीं, कुछ नहीं, नाटक के सिवा कुछ नहीं। तुम करो अधर्माचरण और तुम पैसे से अगर सुख खरीद पाओ तो फिर सब भगवान को खरीद लेते हैं। जान लो, पैसे से सत्य वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता। ये हम दिमाग में आपके बार बार बैठाना चाहते हैं कि आप नाटकबाजी पर मत फंसिए। किसी की भी ताकत नहीं कि वो आपको आशीर्वाद दे के दुख रहित कर दे। वो सिर्फ आप हो, आप जो अपने को दुख रहित कर सकते हो। क्या सत्य मार्ग की बात पकड़ लो, सत्य पे चलो, नाम जप करो, जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुखाए उसे भोग लो, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाओगे। अब ये सिद्धांत तो समझ में नहीं आता है। हर काम पैसे से नहीं होता है। हाँ, ये बिल्कुल भूल हो जाती है। और जहाँ ये पैसे का प्रयोग और पैसे के सब काम होते हैं ना, वो सब माया कृति होता है। बात सच्ची समझ लेना। आज तक कभी किसी पैसे वाले ने भगवान को नहीं खरीदा है। जो सुदामा जी के तंदुल पाते समय भगवान की दशा हुई, जो सबली जी के बेर पाते हुए हुई, जो विदुरानी जी के केले के छिलके खाते हुए, वो 56 भोग पाते हुए, कहीं आज तक लिखा नहीं मिला कि भगवान की वो दशा हुई हो। भगवान का रोमांच हो रहा है जो सुदामा जी के टूटे हुए तंदुल पा रहे। रुक्मिणी जी देखकर आश्चर्यचकित हो रही। महालक्ष्मी का होता है कि आज तक तो हमने किसी भी भोग प्रसाद पाने में प्रभु को इतना सुखी नहीं देखा जैसा तंदुल पा रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आचरण, धर्म से चलने वाला भगवान का एक परम भक्त, वो टूटे हुए चावल वो भी सकुचा रहे थे, दे ले रहे थे, भगवान ने छीन के पाया। विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो गया उन तंदुल से। मैया सवेरी के जंगल के भेद भगवान बखान बखान करके पा रहे। इससे पता चलता है हमारे भगवान धन के या 56 भोग के लोभी नहीं है, तुम्हारे भाव के लोभी है। बहुत सावधानी से चला जाए, ये कभी भूल मत करो कि तुम्हें कोई दुख से निवृत्त कर देगा। ये हम प्रार्थना करते हैं, बहुत समझी हुई बात कर रहे हैं। पूरा जीवन इस मार्ग में, भगवत मार्ग में गया। ये थोड़ी पढ़े लिख के हम बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ है बचपन से गंगा किनारे, तो एक से भगवत प्रेमी, एक से ब्रह्मलीन महात्माओं का संग हुआ है। तो उस सब का निर्णय कर रहे हैं। तुम्हारे दुख को सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। हमारी बात समझ लेना, तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। यहाँ तक देख लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, है ना? सबके हृदय सतविकारी मिटा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो फिर यार भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है? इसका मतलब दुख मिटाने के लिए तुम्हें लगना पड़ेगा, तुम्हें लगना पड़ेगा। सबके हृदय अछत विकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा, संत प्रभाव
जितना महापुरुषों का, जितना संतों का अनुभव है, भजन श्रुति भाखा। अगर भजन नहीं करोगे तो हृदय में बैठे हुए भगवान भी तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर रहे हैं। औरों की तो बात जाने दो, कुछ नहीं होता इन सब बाहरी बातों से, सच्चाई से चलो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी भावना मत रखो और नाम जप करो। अभी धीरे धीरे हृदय शांत होने लगेगा, गंभीर होने लगेगा। देखो, कोई भी बाहरी दुख हमें तब तक दुखी करता है जब तक हमारा मन प्रभु में नहीं लगा। तुम खुद दूसरों के दुख मिटाने वाले बन सकते हो, अपने दुख की बात क्या, नाम जप। ये हम बिल्कुल खुली बातें इसीलिए कहते हैं कि आगे चलकर आपको खुली बातें सुनने को नहीं मिलेगी। सीधा शास्त्र जो कह रहा है, गीता जी कह रही, भागवत कह रही, उसके अनुसार भाई चलो, तभी सुखी रहोगे। नहीं तो कोई भी हो, कहीं भी रुपया समेट सकते हो, प्रणाम नमस्कार समेट सकते हो, लेकिन मरोगे तो यमदूत आएंगे लेने के लिए। ये पैसा तुम्हारा यमदूतों से नहीं बचा पाएगा। ये प्रणाम नमस्कार यहाँ तुम्हारा हो रहा, वहाँ डंडे चलेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार। अब आजकल कौन धर्म के अनुसार चलना चाहता है? आप विचार करके देखो। जिसको देखो वही सोचता है झूठ और छल कपट से जितना रुपया आ जाए, चाहे जिस मार्ग में हो, चाहे जिस मार्ग में, मत फंसो। ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करो, ना किसी को करने का उत्साह दो। अगर आप ऐसे लोगों के पास ना जाए तो सुधर जाए वो भी ना, लेकिन आप खुद गलती करते हो। आप जाते हो, आप ऐसे सब नौटंकी नाटक को स्वीकार करते हो। तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता विश्व में। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे नहीं मिटा पा रहे तो औरों की बात जाने दो। जब तक तुम स्वयं सच्चे आचरण नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाओगे, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। ये सब नौटंकी नाटक माया का तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। ये बात है, समझ रहे आप? अनुराग मिश्रा जी।